नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा विद्यालय की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई में मैं पीयूष सर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सादा वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में नियम और एग्जाम्पल सीखे थे। दोस्तों, इस प्रकार से पढ़ाई करने में बहुत मजा आता होगा, सही बात है ना? ठीक है, तो चलते हैं। आज हम सीखते हैं सिंपल पास्ट टेंस यानी सादा भूतकाल। सादा भूतकाल के वाक्य को अंग्रेजी में दर्शाने के लिए क्रियापद का भूतकाल का रूप उपयोग में लिया जाता है, यानी V2 का उपयोग होता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने वर्ब के 3 प्रकार V1, V2 और V3 के बारे में बताया था। उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे V1 का उपयोग होता है, वैसे ही यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में V2 का उपयोग होगा क्रियापद के भूतकाल के रूप का। तो सिंपल पास्ट टेंस की वाक्य रचना हम देखेंगे तो होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, क्रियापद का भूतकाल का रूप और कर्म। जब हिंदी भाषा में आया, गया, खाया, पिया जैसे क्रियापद आते हैं तो उसे अंग्रेजी में दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग होता है। सादा भूतकाल में बनी हुई क्रिया दर्शाई जाती है, या तो कोई कार्य अभी पूर्ण हुआ है ऐसा दर्शाया जाता है। ज्यादातर सादा भूतकाल में क्रियापदों को ईडी प्रत्यय लगाने से भूतकाल का रूप यानी V2 बनता है, लेकिन कुछ क्रियापदों के भूतकाल के रूप अनियमित भी होते हैं। जैसे एक क्रियापद है प्ले, तो उसका होगा प्लेड। डांस है तो उसका होगा डांस्ड। लेकिन जो कुछ क्रियापद अनियमित रूप से होते हैं, जैसे कि ईट है तो उसका हो जाता है एट, गो है तो उसका होता है वेंट। जिन क्रियापद के अंत में वाई आता है और वाई से पहले व्यंजन आता है, तब वाई का आई करके ईडी प्रत्यय लगता है। जैसे क्राई है तो वाई के आगे व्यंजन है, इसलिए वाई को निकालकर आई लगाए और ईडी लगाए, मतलब CRIED, क्राइड हो जाएगा। इसी प्रकार ट्राई है तो हो जाएगा ट्राइड। सादा भूतकाल के वाक्य को नकारात्मक वाक्य में दर्शाने के लिए डिड नॉट के साथ क्रियापद का बिना टू वाला मूल रूप यानी V1 आता है। इसका मतलब सादा भूतकाल की नकारात्मक वाक्य रचना इस प्रकार से बनेगी: सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कर्ता प्लस डिड नॉट के साथ बिना टू वाला मूल रूप और फिर कर्म आएगा। सादा भूतकाल के वाक्यों को प्रश्न वाक्य में दर्शाने के लिए डीड वाक्य के शुरू में आएगा और साथ में क्रियापद का बिना टू वाला मूल रूप। इसकी वाक्य रचना बनेगी: डीड वाक्य के शुरू में प्लस कर्ता प्लस क्रियापद का मूल रूप और ऑब्जेक्ट यानी कर्म। प्रश्न वाक्य होने की वजह से वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा। तो दोस्तों, इसमें आपने ध्यान में रखा होगा कि सकारात्मक वाक्य में सादा भूतकाल में जैसे V2 आता है, लेकिन नकारात्मक वाक्य और प्रश्न वाक्य में V1 का उपयोग होता है। याद इस तरह से रखेंगे, जब भी वाक्य में डीड आता है तो उसके साथ में क्रियापद का मूल रूप आता है। यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक,
लास्ट वाले समय दर्शाने वाले कोई भी शब्द, द डे बिफोर, व्हेन, व्हाइल, टिल, अंटिल आदि सिंपल पास्ट टेंस यानी सादा भूतकाल दर्शाते हैं। तो दोस्तों ये हुई बात सिंपल पास्ट टेंस के नियमों की। इन नियमों को आपको ध्यान से समझना है, याद रखना है। अब हम सभी कर्ताओं के साथ सादा भूतकाल के सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्न वाक्यों को उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई प्लेड क्रिकेट, तो उसको सभी कर्ताओं के साथ किस तरह से लिखा जाएगा? वी प्लेड क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, सी प्लेड क्रिकेट और दे प्लेड क्रिकेट। दोस्तों यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस में यह नियम था कि जब कर्ता तीसरा पुरुष एकवचन हो तो क्रियापद में एस या ईएस लगता था और बाकी के कर्ता में क्रियापद का बिना टू वाला मूल रूप। यह नियम याद रखना पड़ता था। लेकिन यहां पर सभी कर्ताओं के साथ क्रियापद का भूतकाल का रूप ही आएगा। इसीलिए प्ले का भूतकाल का रूप प्लेड है, वह सभी कर्ताओं के साथ आएगा। इन सभी वाक्यों को अगर नकारात्मक वाक्य में दर्शाते हैं तो होगा आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। वाक्य में डिड के साथ क्रियापद का मूल रूप आता है, यह नियम याद रखना है। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, सी डिड नॉट प्ले क्रिकेट और दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार इन सभी वाक्यों को अगर प्रश्न वाक्य में दर्शाते हैं तो होगा डिड आई प्ले क्रिकेट, डिड वी प्ले क्रिकेट, डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड सी प्ले क्रिकेट और डिड दे प्ले क्रिकेट। यहां पर यह याद रखना है, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य में वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आता है, जबकि प्रश्न वाक्य में क्वेश्चन मार्क का उपयोग होता है। तो दोस्तों सादा भूतकाल के और एग्जाम्पल्स हम सीखकर सादा भूतकाल को और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल्स, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क पूरा किया। वी वेंट टू मुंबई, हम मुंबई गए। दे इनवाइटेड मी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। यस्टरडे आई बॉट अ न्यू स्मार्ट टीवी, कल मैंने एक नया स्मार्ट टीवी खरीदा। राजू हेल्प्ड एन ओल्ड मैन, राजू ने एक बूढ़े आदमी को मदद की। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठा। डिड यू ईट एन एप्पल, क्या आपने एक सेब खाया? क्वेश्चन मार्क। ही डिड नॉट लाइक द मूवी, उसे मूवी पसंद नहीं आया। दोस्तों यहां पर देखो, डिड प्रश्न वाक्य है, इसीलिए डिड के साथ मूल रूप। यहां पर नकारात्मक वाक्य है, डिड नॉट के साथ मूल रूप, जबकि बाकी सभी सकारात्मक वाक्य में क्रियापद का भूतकाल का रूप फिनिश्ड, वेंट, इनवाइटेड, बॉट, हेल्प्ड, गॉट अप। अगर यही वाक्य डिड नॉट लाइक जो है, इसके बदले सकारात्मक वाक्य होता
तो डिड नॉट निकल जाता और लाइक का लाइक्ड हो जाता, जैसे यहां पर है सी लाइक्ड द मूवी। यह सकारात्मक वाक्य हो गया, उसे मूवी पसंद आया। डिड यू कंप्लीट द वर्क? क्या आपने कार्य पूर्ण किया? तो दोस्तों, सादा भूतकाल के सभी नियमों को, उसके एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से समझें और उसको याद रखने का प्रयत्न करें। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम सिंपल फ्यूचर टेंस यानी सादा भविष्यकाल के बारे में सीखेंगे। गुड बाय।